बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं, जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब ले ऑफ्स कर रही हैं जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे काम है जो एआई सॉफ्टवेयर कर सकता है ह्यूमन बींग्स के। एआई की जो कंट्रोललेस पावर है वो कितने लोगों के हाथ में आ चुकी है और कितने लोग नेगेटिव माइंड के भी हैं इस दुनिया में जो कितनों के जीवन बर्बाद कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एआई। हिस्ट्री एक बात कहती है कि पावर विदाउट कंट्रोल इज वेरी डेंजरस। रीजन इज तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग है जो तुम्हारे को इंसान बनाती है और तुम्हारे को डिफरेंट बनाती है, लेकिन ये लॉजिकल थिंकिंग एआई के लिए सिर्फ एक मात्र डेटा है जिससे वो अपने आप को तो अपस्किल कर रहा है लेकिन तुम्हारे माइंड को यूजलेस और जंकयार्ड बना रहा है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यार मैं तुम्हारे को ना अभी दो सिचुएशंस इमेजिन कराने वाला हूँ जो एआई की इस फास्ट ग्रोथ से पॉसिबल हैं। उसमें से पहली सिचुएशन में आते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम एक नॉर्मल डे में आराम से चिल कर रहे हो अपने बेड पे, अपने सोफे पे बैठे हुए, और तभी तुम्हारे को अपने ऑफिस से कॉल आता है और वो तुम्हें कहते हैं कि भाई तुम्हें तो जॉब से ही निकाल दिया गया है। रीज़न इज़ कि एक एआई सॉफ्टवेयर मार्केट में आया है जो तुम्हारा काम मिनट्स में कर देगा। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे तुम्हारी ज़रूरत ऑफिस को क्यों ही होगी कि जब एक मशीन जो ना थकती है, ना कुछ उसको चाहिए, ना उसको सैलरी चाहिए, ना कुछ, बस एक सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारा काम मिनट्स में कर देगा। तो ऐसे टाइम पे तुम्हें कितना सिवियर मेंटल ट्रॉमा होगा ये तुम सोच पा रहे होगे इस वक्त। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन पे। देखो सेकंड सिचुएशन के अंदर ना तुम्हारे को इतना इमेजिन करना है कि तुम एक लड़की हो और तुम नॉर्मल अपना घूम फिर रहे हो, मज़े कर रहे हो, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर तुम्हारे को एक मैसेज आता है, या फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के थ्रू पता चलता है कि तुम्हारी प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो रखी हैं, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद ये सब कैसे हो गया। फिर तुम्हें पता चलता है कि ये सब तो डीप फेक इमेजेस हैं, किसी ने एआई के थ्रू ऐसी इमेजेस जनरेट करी हैं। और ऐसे टाइम पर तुम कैसा फील करोगे तुम इस वक्त समझ पा रहे हो। तो यार ये जो दोनों सिचुएशंस मैंने तुम्हें समझाई ना, इन्हें सुनकर बिल्कुल भी ये मत सोच लेना कि ये सब तो फ्यूचर में होने के चांसेस हैं। नहीं भाई, ये सब प्रेजेंट में इस वक्त हो रहा है। जो मैंने तुम्हें पहली सिचुएशन सुनाई ना जिसके अंदर एक बंदे की जॉब चले जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, ये सब चीज़ें एक्चुअली में हो रही हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं, जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब ले ऑफ्स कर रही हैं जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे काम है जो एआई सॉफ्टवेयर कर सकता है ह्यूमन बींग्स के। जैसे कभी तुमने अगर मान लो इन कंपनीज के हेल्पलाइन नंबर पे डायल करोगे तो सामने से कभी भी ह्यूमन बींग रिप्लाई नहीं करता until unless it's very necessary. Please describe the reason for your call in a few words. Representative. I just want to talk to a human. ऐसे टाइम पे आईवीआर रन होते हैं ऑटोमेटेड जो कि एआई सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं। और यार जो मैंने तुम्हें अब दूसरी सिचुएशन समझाई थी जिसके अंदर एक लड़की की स्टोरी मैंने तुम्हें बताई, वो सब चीज़ें यार सेलिब्रिटीज़ के साथ तक हो रही हैं। लाइक तुम ये मत सोचो कि तुम एक आम इंसान हो तो सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकता है, नहीं, ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। एंड इनफैक्ट ऐसा नहीं कि कुछ चंद लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, नहीं, ये चीज़ कोई भी आम इंसान कर सकता है क्योंकि ऐसी चीज़ें क्रिएट करने के सॉफ्टवेयर्स नॉर्मल प्ले स्टोर तक पे अवेलेबल हैं। तो अब तुम सोचो कि एआई की जो कंट्रोललेस पावर है वो कितने लोगों के हाथ में आ चुकी है और कितने लोग नेगेटिव माइंड के भी हैं इस दुनिया में जो कितनों के जीवन बर्बाद कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एआई सॉफ्टवेयर जो ऐसी इमेजेस क्रिएट कर देता है या कुछ ऐसी चीज़ें करके जो तुम्हारे साथ स्कैम भी कर सकता है। The deepfake is ready. Deploy it now. Initiating transfer sequence. Target acquired. देखो तुमने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एआई रोज़ में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। लाइक तुम डेली में सुनते होगे ये सब चीज़ें कि कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया या कोई नया एआई टूल आ गया जिसकी वजह से ह्यूमंस का काम और आसान हो गया, या शायद से पूरे का पूरा काम ही एआई ने संभाल लिया। ऐसे टाइम पे तुम हमेशा यही सोचते हो कि एक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जल्दी डेवलप कैसे हो सकती है, क्योंकि पहले तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में सालों लगते थे। लाइक 10 से 15 साल लगते थे किसी भी टेक्नोलॉजी को वेल एस्टैब्लिश होने में, लेकिन एआई जैसी चीज़, एआई जैसी टेक्नोलॉजी आज की डेट में कुछ ही महीनों में इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही है जो शायद किसी भी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट है। How many users do you have now? I think the last time we said was 500 million weekly actives, and it is growing very rapidly. उसका रीज़न यही है कि एआई के अंदर सेल्फ डेवलपिंग एबिलिटीज़ हैं, जिसका मतलब एआई खुद को डेवलप कर सकता है बिकॉज उसके पास ऐसा डेटा रोज़ आ रहा है जो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से। अब ऐसे टाइम पे तुम सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है। देखो एआई हमेशा आर्टिकल्स लिखता है, वीडियोस बनाता है, आर्ट एंड म्यूज़िक क्रिएट करता है, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में ट्रेड तक करता है, पर वो ये सब कर कैसे रहा है? वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास एक डेटा है, हम सब लोगों का डेटा जो हम उसे खुद प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे कि हम लोग जब सोशल मीडिया पर होते हैं, हम कुछ चीज़ें सर्च करते हैं या मान लो हम एआई से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे टाइम पर वो हमारे को रीड करता है कि हम लोगों की बेसिकली सोच कैसी है, हम क्या पूछते हैं, क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं। और यार देखो हमारे पास हिस्ट्री में इतना कुछ है, तो एआई के पास जो ऑलरेडी गिवन प्रोवाइडेड डेटा है जिसके बेसिस पे एआई टूल्स ट्रेन किए जाते हैं,
उनसे ही एआई बहुत कुछ सीख के हमारे को रिप्लाई करता है, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट जैसी डिफिकल्ट एरिया में ट्रेड तक कर सकता है। देखो यार, ये सारी बातें तुम्हें बताकर मेरा मोटिव तुम्हें डराना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इस बात में मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो इंस्पायर्ड है जावेद अख्तर जी के एक इंटरव्यू से, जिस इंटरव्यू के अंदर उनसे किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है। How you think artificial intelligence impacts creativity? तो ऐसे टाइम पे उन्होंने बहुत ही सिंप्लिसिटी से इस बात का आंसर ऐसे करा। In creativity, they have yet to wait for at least decades to match human mind. Artificial intelligence जो है, the problem is that it did not have a traumatic childhood. Artificial intelligence mother didn't die when he was very young. Artificial intelligence girlfriend did not drop him for some better boy. Artificial intelligence doesn't have a subconscious. Artificial intelligence is not deeply hurt and doesn't have some failed affairs. Artificial intelligence will have to wait to come somewhere near us. Thank you, Javed Saab. Thank you so much. Because they depend on data. कि यार देखो, AI is not humans. AI can help us in technical things, but it can not replace us in anything. Reason is AI doesn't have feelings like human beings have. हमारे पास जैसी फीलिंग है, like we can experience love. हम लोगों को सैडनेस एक्सपीरियंस होता है, हम इस फीलिंग को समझते हैं कि जब प्यार होता है तो कैसा लगता है, या जब कोई ब्रेकअप होता है तो ऐसी सैडनेस क्या होती है। इन सब चीज़ों की फीलिंग्स का हमारे को अंदाज़ा है, पर AI को सिर्फ उतना ही पता है जितना हमने उसे बताया है, यानी कि जितना इस वर्ल्ड में डेटा अवेलेबल है AI को बस उतना ही पता है। इंसानों के अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो उसी वजह से आर्ट, म्यूज़िक, पोइट्री जैसी चीज़ें क्रिएट होती हैं, कुछ नए लिरिक्स क्रिएट होते हैं, नई पोइट्रीज क्रिएट होती हैं। इनफैक्ट आर्ट में भी बहुत नई नई चीज़ें क्रिएट होती हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हमसे कुछ अलग करवाती हैं। लेकिन AI सिर्फ उतना ही कर सकता है जितना उसे हमारे बारे में पता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। इसी से उन्होंने बोला कि मे बी AI कैन हेल्प अस इन टेक्निकल एरिया, जैसे कि डेटा या एक्सेल वगैरह के काम में वो हमारे को हेल्प कर सकता है, लेकिन वो हमारे को क्रिएटिव फील्ड्स में रिप्लेस नहीं कर सकता। इनफैक्ट आने वाले 10 सालों तक तो इसका कोई चांस नहीं है। तो यार देखो, ये बात थोड़ी सी रिलीफ तो लगती है ना सुन के। तो यार अब बात करते हैं कि AI क्या हमारे को एक्चुअली में कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर भी रहा है, या ये हमारे लिए सिर्फ नेगेटिवली ही वर्क कर रहा है। देखो यार, AI हमारे को सिर्फ हेल्प करने के लिए बना है, हमारे को अपस्किल करने के लिए बना है, लेकिन इसकी ग्रोथ नेगेटिव हाथों में भी जा रही है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हमारे लिए नेगेटिव साबित भी हो रही है। इनफैक्ट तुमने कई ऐसे स्कैम सुने होंगे जिसमें तुम्हारा ही प्राइवेट डेटा AI के थ्रू रिकॉर्ड करके तुम्हें ही स्कैम करा जाता है। देखो यार, इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए मैं एक कोट बोलना चाहूँगा कि प्रिवेसी इज़ अ न्यू लग्जरी इन टुडेज वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस AI। रीज़न इज़ AI ने हमारा सारा डेटा रिकॉर्ड करा है, हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करा है, हमारे फेस को रिकॉर्ड करा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में मल्टीपल स्कैम्स हो रहे हैं। तुम्हारा फेस ऐसी ऐसी जगहों पे इलीगल चीज़ों में यूज़ हो सकता है जिसका तुम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। तुमने डीप फेक या फेक रियलिटी जैसी चीज़ों के बारे में तो सुना ही होगा, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। रीज़न इज़ ऐसी चीज़ें बहुत कॉमनली लड़कियों के साथ हो रही हैं, या इनफैक्ट लड़कों के साथ भी हो रही है। हमारे फेसेस को किसी और जगह पे लगाकर बहुत ही इलीगल वे में यूज़ करा जा रहा है, या लड़कियों का फेसेस गलत जगह पर लगा के गलत इमेजेस क्रिएट करी जा रही हैं, गलत वीडियोस क्रिएट करी जा रही हैं, जो किसी की रेपुटेशन भी ख़राब कर सकता है। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा हो रहा है। देखो, इतना हमेशा याद रखो कि AI शायद साइबर क्राइम को डिफेंड तो कर सकता है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला जाए ना, तो ये साइबर क्राइम को अंजाम भी दे सकता है। ये हमारे अपनों को स्कैम करता है हमारी आवाज़ों से। तुमने ये स्कैम भी सुना होगा जहाँ पे तुम्हारा कोई अपना तुम्हें कॉल करेगा और बोलेगा कि मेरे को हेल्प की नीड है, मेरे को पैसे दे दो अर्जेंटली, और बहुत जल्दी करके तुम्हारे से पैसे निकलवा लेगा। और इसके चक्कर में बहुत से लोग फंसे भी हैं और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी करा है लोगों ने। अब आती है यार सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो ये है कि क्या AI हमारे को आने वाले फ्यूचर में कंट्रोल कर सकता है या रिप्लेस कर सकता है। देखो, द थिंग इज़ AI हमारे को कभी भी फिजिकली फोर्स तो नहीं कर रहा, एक्चुअली में हमारे को साइलेंटली हमारे ब्रेन पर कंट्रोल कर रहा है। वो कैसे कि हम लोग हर चीज़ पे, तुम नोटिस करना, AI पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। हमारे को क्या करना चाहिए, या मेरे स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है, मेरे कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट है, या मेरे को कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हम बेसिकली अपने सोचने की पावर को कम कर रहे हैं। हम लोग अपने ही माइंड को लाइटली लेने लगे हैं, जिससे हमारी एग्जिस्टेंस की वैल्यू है।
तुम यार एक चीज़ सोचो कि आखिर इंसान एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ये इंसानों की जो स्पीशीज़ है, ये सारी स्पीशीज़ से इतनी स्पेशल क्यों है? रीज़न इज़ हमारे पास ही इकलौती ऐसी पावर है कि हम अपने ब्रेन को यूज़ करके कुछ भी नया इन्वेंट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और सोच सकते हैं, सही गलत की पहचान कर सकते हैं, जो कि किसी भी जानवर या किसी भी अदर स्पीशीज़ में नहीं है। लेकिन अगर हम इस बेसिक चीज़ के लिए, यानी कि अपनी जिससे हमारी एग्जिस्टेंस की वैल्यू है, उस चीज़ के लिए भी किसी मशीन पर डिपेंड करेंगे तो हमारी एग्जिस्टेंस की वैल्यू ही क्या रह जाएगी। देखो प्रॉब्लम ना हेल्प लेने में नहीं है, प्रॉब्लम है इस चीज़ में कि हम एक ही चीज़ पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं। तो यहाँ पर आके ना हमें ये सोचना चाहिए कि एआई हमारे लिए कितना हेल्पफुल है और कितना डेंजरस है, कि हम अपने आप को पूरा ही डिपेंडेंट ना बना ले किसी चीज़ पर। देखो यार, मैं ना बहुत देर से एआई के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट से गिना रहा हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि एआई हमारे लिए बेनिफिशियल साबित नहीं हुआ। देखो हमारे लिए एआई बहुत जगह पे बेनिफिशियल साबित हुआ है, इन सेंस ऑफ हमारी इसने एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर दी है, हेल्थ केयर में इसने हमारे को बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट कुछ ऐसे एआई सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिसने डिसेबल्ड लोगों के लिए लाइफ और ईजी कर दी है। द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि हिस्ट्री एक बात कहती है कि पावर विदाउट कंट्रोल इज़ वेरी डेंजरस, यानी कि पावर के ऊपर अगर प्रॉपर अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है पावर के ऊपर, तो पावर जानलेवा भी बन जाती है। रीज़न इज़ अगर पावर हर किसी के हाथ में हद से ज़्यादा होगी तो हर कोई एक जैसे दिमाग का नहीं होता, हर कोई पॉजिटिव माइंडसेट का नहीं होता। नेगेटिव लोग नेगेटिव चीज़ें करने की ही कोशिश करते हैं। जो इंसान सोच ही डिस्ट्रप्टिव रहा है तो वो किसी पावर को पा के डिस्ट्रप्टिव चीज़ें ही करेगा, हमारे लिए डिज़ास्टर्स ही साबित होगा। तो यार एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पे एआई नहीं है, प्रॉब्लम है एआई के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है। एआई पावरफुल है, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एआई की पावर के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल किसी का नहीं है। ये हर किसी के हाथ में है, हर कोई इसको अपने अकॉर्डिंगली डेवलप कर सकता है, अपडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, जिसकी वजह से इतना साइबर क्राइम आज की डेट में बढ़ चुका है एआई के कारण, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रॉपर रेगुलेशंस ही नहीं है। देखो यार, ये तो बात थी कि एआई हमारे लिए कहाँ नेगेटिव साबित हुआ, कहाँ पॉजिटिव साबित हुआ, और एआई की इस बढ़ती ग्रोथ से हमारे को अभी तक कितना हर्ट हो चुका है और कितना हर्ट हो सकता है। लेकिन यार अब बात करते हैं कि एआई तो अपनी जगह है ही, उसकी जो पावर कंट्रोललेस हो रखी है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन वी एज ह्यूमन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा रोल क्या है सोसाइटी में और इस एआई मार्केट के अंदर, ताकि हम अपने आप को जितना हो सके हर्ट होने से बचा सकें आने वाले फ्यूचर में एंड इनफैक्ट प्रेजेंट में भी। देखो यार, मैं इसमें ना सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने आप को हर काम के लिए एआई के ऊपर डिपेंडेंट मत करो। रीज़न इज़ तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग है जो तुम्हारे को इंसान बनाती है और तुम्हारे को डिफरेंट बनाती है, लेकिन ये लॉजिकल थिंकिंग एआई के लिए सिर्फ एक मात्र डेटा है जिससे वो अपने आप को तो अपस्किल कर रहा है, लेकिन तुम्हारे माइंड को यूजलेस और जंकयार्ड बना रहा है। रीज़न इज़ तुम्हारा माइंड सोच सकता है, कुछ नया बना सकता है, और इसी से ही एआई भी सीखता है कि तुम कैसे करते हो, कैसे समझते हो, कैसे चीज़ें क्रिएट करते हो। लेकिन तुम्हारा माइंड तो सोचना बंद कर रहा है ना, क्योंकि तुम तो हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो रहे हो एआई पे। यही चीज़ तुम्हारे को यूज़लेस बना रही है, और ऐसे एआई एक्चुअली में तुम्हें यूज़लेस बना सकता है अगर तुम अपने ऊपर कंट्रोल ना रखो। देखो, ये एक फैक्ट है कि एआई इज़ द फ्यूचर, बट वी एज ह्यूमन शुड नो कि हम इसे प्रॉपर मैनर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि हम इसे ओवर ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, या हम इसे इतना भी यूज़ नहीं कर रहे कि पता चले अपने माइंड ने सोचना ही बंद कर दिया। और स्पेशली क्रिएटिव चीज़ों के लिए तो यार बिल्कुल एआई को यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग ही तुम्हें इंसान बनाती है। मॉरल्स, इमोशन, ये सब चीज़ें हमारे को इंसान बनाती है, और ये एआई हमसे सीखता है। हमसे सीखने वाली चीज़ से अगर हम ही उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा यार, हमारी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। सो यार, यही थी मेरी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।